बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी को आज रिहा कर दिया गया। वो लाहौर जा रही थी लेकिन अचानक पेशावर क्यों रवाना हुई है, इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ इमरान खान अब मैच जीतने के करीब पहुंच गए हैं। ताकतवर हल्के जो है इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से परेशान है और उनकी परेशानियों के अंदर इजाफा हो रहा है, और कुछ जो एलची हैं वो अब किस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और कादी फायद ईसा के खिलाफ एक नया रेफरेंस आ गया जी। ये नया रेफरेंस जो है इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसको इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। और इस वक्त एक तरफ अदालती केसेस हैं, एक तरफ जो हरकारे हैं अब वो मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान बंद गली में दाखिल हो गया है। लेकिन बिल आखिर ये सारा जो मामला है ये चैप्टर क्लोज होना है, चूंकि अब अदलिया पर बगैर गिरफ्त मजबूत कर ली गई है। तो वक्ती तौर पे कुछ लोग समझते हैं कि उनको खतरा नहीं है, तो इस वजह से चूंकि ये जो जुल्म की अंधेरी रात है इसको खात्मे की तरफ अल्टीमेटली ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब भी एक तवील जंग हो सकती है। जो आज इमरान खान को मिल के आए हैं उन्होंने बात की है, लेकिन एक कादी फायद ईसा जो है वो नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक मुतनाज़ तरीन जो किरदार है चीफ जस्टिस की हैसियत से, वो कादी फायद ईसा हमेशा पाकिस्तानी कौम को याद रहेंगे। अब नून लीग वाले बहुत सारे ऐसे साफी हैं जो बड़ी तारीफें करते हैं, और तारीफें जब वो कर रहे होते हैं तो उनको भी पता होता है कि हम ये गलत बयानी कर रहे हैं। कादी साहब ने आइन और जमहूरियत का बोलबाला किया, उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम माना। वो भाई सुप्रीम नहीं होता, हर एक का अपना अपना काम है। यानी चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट लोग, अगर उनका एहतसाब का तो कोई इदारा होना चाहिए। अगर कोई करप्शन करे, कोई जुर्म करे, तो जब वो जराइम पेशा लोगों को ही उसके ऊपर रख देंगे तो मामलात नहीं चलते। और इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जुडिशरी का जो कंसेप्ट है ये पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका की मिसालें हम देते हैं तो अमेरिका के अंदर तो पूरी छाननी होती है। वहां पे तो कोई ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के अंदर जो है वो ऐसा बंदा आ ही नहीं सकता जो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर जरदारी और शहबाज शरीफ जैसा बंदा वो क्या वहां पे इलेक्ट हो सकता है? तो ये चीजें वहां जो लोग हैं उनका एक शऊर जो जमहूरी एतबार से वो बुलंद होता है। वो एक तो ऐवानों के अंदर इस तरह के लोग नहीं लाने देते। फिर क्या वहां किसी की माँ बहन बेटी को उठा के इस तरह जो है वो भेड़ बकरियों की तरह वोट लिया जा सकता है? तो ये जो बदमाशी है वो चूंकि वहां नहीं होती तो वो पूरी एक छाननी के मरहले से गुजारती है कांग्रेस। उसके बाद जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, और उसके बाद वो इतने इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं कि वो तो बड़ों बड़ों को जो है वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होता कि किसी के खिलाफ फैसला होने लगे तो वो फौरी तौर पर आइन बदल दें। ट्रिब्यूनल अगर फॉर्म 45 मांगे तो फौरी तौर पर जो है वो ऑर्डिनेंस ला के ट्रिब्यूनल ही बंद कर दें। ये जो तमाशे हैं ये तो बेशर्मी की हद तक है। यानी और इसको बदकिस्मती से कादी फायद ईसा जो है उन्होंने इस पूरे मामले को किया है। एक एक जुल्म जो कादी फायद ईसा का है इसको ज़ाहिर है कल और परसों डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक शिकायत दर्ज की गई है, और ये बैरिस्टर अली ताहिर हैं उनकी तरफ से ये जो शिकायत है वो दर्ज की गई है। और इसका जो मतन है वो बड़ा आम है। उन्होंने लिखा है, जो उसकी ट्रांसलेशन है, कि कादी फायद ईसा के खिलाफ गद्दारी, बेहुदा जबान, गुंडागर्दी, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है ये सारे, उसके अंदर डिटेल है, डिटेल के अंदर ये सारे इल्जामात उन पर लगाए गए हैं। यानी गद्दारी का भी कहा गया है, बेहुदा जबान कहा गया है कि वो इस्तेमाल करते रहे, गुंडागर्दी भी कहा है, इसके अंदर इंतखाबात में धांधली का भी इल्जाम लगाया गया है। और उन्होंने कहा है कि कादी फायद ईसा इसने इतना गंद घोला है, यानी मैं मफहूमन अर्ज कर रहा हूं कि इसके नाम के साथ जस्टिस भी नहीं लगना चाहिए। और वो यानी इस तरह के सख्त जो है वो एक पूरा लिखा है। मैं मजीद अब इस पे नहीं जाता क्योंकि फिर आजकल एक नई अथॉरिटी भी कायम हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ये रेफरेंस आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो है उन्होंने आज बनी गाला वो पहुंची, जल्दी जल्दी उनको रिहा कर दिया गया, ताखीर नहीं की गई ताकि लोग जमा होने से पहले उनको छोड़ा जाए। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर लोग आज बड़ा देखे ना जज्बात
तहरीक इंसाफ के लोगों को एक अच्छी खबर मिली तो जज्बात उनके बड़े जबरदस्त हैं, खुश हैं। अब लाहौर वो जाना चाहती थी, वही क्याम करना चाहती थी। बाज़ ज़राए का कहना है कि चूंकि बनी गाला बग हो सकता है ना, इधर उधर हर चीज, चूंकि आजकल ये बेडरूमों के अंदर भी बदकिस्मती से इस मुल्क के इदारे पहुंच जाते हैं, तो सिक्रेसी होती है, तो सारी चीजें जो है ना, वो कल को कोई नया इल्जाम लगा दें किसी तरह का, तो वो फिर इधर जो है वो जाना चाहती थी लाहौर जमान पार्क। फिर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने कन्विंस किया कि आप जो है वो पेशावर तशरीफ लाएं, वहां पे हुकूमत भी है, कुछ चीजें डिस्कस भी करनी है, कुछ आपका इनपुट भी लेंगे, मुशावरत भी लेंगे, और कुछ अरसा आप वहां क्याम करें, फिर जब जरूरी हुआ तो आप लाहौर जाएं। अब कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो कहते हैं जी ये बुजदिली का तासर जाएगा, उनको लाहौर क्याम करना चाहिए था ताकि एक ज्यादा जो है वो मामलात बेहतर तरीके से बढ़ते। बहरहाल ये फैसला आइंदा चंद दिनों के अंदर वो करेंगे कि उन्हें रहना चाहिए, बुजदिली की तो अब बात की नहीं जा सकती। अब देखिए बुशरा बीबी पर बड़े संगीन, बेशर्मी के लेवल के, बेहयाई के लेवल के इल्जामात लगे, और बेहयाओं ने बड़े यानी इल्जामात लगाए, जादूगरनी, ये पता नहीं एजेंट है किसी की, ये इमरान खान को ये कर रही है, इमरान खान को वो। लेकिन अब ये पता चला है कि इमरान खान के करीब जितने भी वफादार लोग थे, अब देखे ना, जिस तरह पता था कि मुराद सईद एक वफादार आदमी है, तो ऐशा गुलालई और उससे पहले बल्कि जो रेहाम खान थी, उनकी किताब के अंदर उनके खिलाफ जिक्र करवाया गया, इंतहाई बेहुदा और गंदे किस्म के इल्जामात लगाए गए ताकि उनकी शख्सियत को डैमेज किया जाए। तो अब इसी तरह बुशरा बीबी को एक खास हल्का अहबाब, इंतहाई कमीने और घटिया किस्म के गलीज किरदार जो मीडिया के अंदर हम देख रहे थे, डिजिटल मीडिया पे भी, चले किसी का, अब मरियम नवाज है, सियासी खातून है, तो उसकी सियासत पर तो हम तनकीद करेंगे कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर स्टंट नहीं है, या वहां पे आप जो है वो शोखियां मार रही हैं, तो ये यहाँ पे, लेकिन एज ए खातून किसी को भी इस तरीके से जो है वो तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, अब ये किया गया, लेकिन वो इस्तकामत का पहाड़ साबित हुई है, डिजर्व करती है अब बुशरा बीबी जो है वो लीडरशिप के लिए। अब ये भी सहाफियों ने आज जो है इस पे बहुत सारे संजीदा लोगों ने बात की है। अच्छा, अब जो है वो पेशावर इस बुनियाद पर रवाना हुई है। अब तहरीक इंसाफ जो है उसको मौजूदा जो चीफ जस्टिस है कादी फायद ईसा, जो कल उनका आखिरी दिन है, यानी परसों बल्कि वो इख्तिताम पजीर होंगे, और एक बहुत बड़ा अजाब उससे पाकिस्तान को छुटकारा मिलेगा। अब उनकी क्या किसी के पास कमजोरी थी, फिर जो है वो उनके बैरून मुल्क जायदादें और इन सारी चीजों का जिक्र हो रहा है, तो अभी बड़े बड़े सवालात उठने हैं, और केसेस के फिक्स होने पे भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अब इनको पता है कि भाई अमेरिका से लेके यूनाइटेड नेशंस तक ये मुखालफत हो रही है। अगरचे आज दफ्तर खारजा ने ये बयान दिया है कि किसी को मुदाखलत का हक नहीं है, लेकिन अमेरिका के सामने इन बेचारों की मजाल क्या है, इनकी औकात क्या है, और अमेरिका को मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए बुनियादी तौर पर। ना ही मोहताज है इमरान खान, पाकिस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन है, और वोट दिया है लोगों ने, बात वो तो जुल्म और ज्यादती हुई है, एक कब्जा किया गया पाकिस्तान पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो लगता है इस वक्त कि यानी जिस तरह बुशरा बीबी के पास खिलाफ और कोई केस नहीं था, तो इन्होंने कहा नया क्या बनाना है, इधर आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम पे तनकीद हो रही है, तो हम बुशरा को रिहा कर देते हैं और कोई नया केस नहीं बनाते। और वैसे भी अवाम के अंदर नफरत इतनी बढ़ गई है, कुछ ना कुछ एक मरतबा फिर हम ये तासर दें। तो फैसल वाडा के जरिए तासर दिया गया कि ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है, ये डील के तहत हो रहा है। आज फैसल वाडा कह रहा है मुझे इमरान खान बुलाएगा तो मैं खुद जाऊंगा मिलने के लिए, और वो दिन के उजाले में जाऊंगा भाई इमरान खान से मिलने। क्या जल्दी है भाई, इमरान खान तुझे मिलेगा। वैसे तो सियासी क़यादतें लोटों को मिलती रही हैं, लेकिन आपको तो अच्छा, अब क्या है ये, अब ये जो जितने इस तरह के लोग हैं उनसे बातें करवाई जा रही हैं कि ये डील हो रही है और ये आस्ता आस्ता ऐसे हो रहा है ताकि जो कुर्बानियां दी हैं तहरीक इंसाफ के कायदीन ने, कारकुनान ने, इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने, उनकी बहनों ने, तो उसको मलिया मेट किया जा सके। भाई लोग आज सोशल मीडिया का दौर है, उनको पता है कि उनको फेस सेविंग की जरूरत नहीं, आप फेस सेविंग ले रहे हैं। तो ताकतवर हल्के जो है वो अब आस्ता आस्ता दुनिया से प्रेशर बढ़ रहा है,
पाकिस्तानी अवाम उनके खिलाफ खड़ी है, नफरत की फिजा है। इस माहौल के अंदर अगर वो जितना भी पाकिस्तान को दबाएंगे पाकिस्तानियों को, तो बिल आखिर एक लावा है, उसने फटना है। और जब खुदा न करे वो लावा फटने से पहले अगर इस्लाह ना हुई तो सूरत हाल मुल्कों के अंदर बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, अब वो आज देखें उन्होंने बात की आसमा शरादी से कि सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। फैसल वाडा कह रहा है बुशरा बीबी की रिहाई के लिए फेडरल सिक्योरिटी की गाड़ियां जेल के अंदर भेजी गई। पीटीआई लीडर्स के कहने पर इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगी, क्योंकि वो कहते थे कि इमरान खान एहतजाज का कहते हैं। इन लीडर्स के कहने पर इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के गीदड़ गेम कर रहे हैं, सारे खेल में इमरान खान को कुछ नहीं मिल रहा, बाकी सब मदे में है। पीटीआई ने तरमीम को वोट नहीं दिया मगर सिखों को वोट दे दिया, और बाकी वाक ओवर पीटीआई में 4 फॉरवर्ड ब्लॉक्स हैं। ये सारी अहमें हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स और नई जमातें, ये सारी चीजें जो है वो आप करते रहे, कुछ नहीं बना, अब भी कुछ नहीं बना। वो परवेज खटक और जहांगीर तरीन वो सारी जमातें आपने निकाल ली फॉरवर्ड ब्लॉक के। भाई यहाँ इमरान खान है, इमरान खान के साथ जीरो लगेंगे तो 10, 100, 1000, लाख, करोड़ बनेगा। अगर जीरो जो है वो इमरान खान साथ एक हट जाएगा तो वो जीरो की वैल्यू जीरो है। ये इस वक्त सियासी जो है वो पोजीशन है। तो अब इनको अंदाजा है कि ये मामलात तो हाथ से निकल रहे हैं। अवाम को इतनी देर तो नहीं भेड़ बकरियों की तरह दबाया जा सकता। थ्रेट भी किया, गिरफ्तारियां भी की, इसके बावजूद लोग खड़े होते हैं, वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अब फेस सेविंग लेने की ये कोशिश की जा रही है। एक मरतबा थोड़ा सा ये तासर दे के अगर ना किया तो फिर हम दबाएंगे, फिर हम, ताकि इमरान खान डील करे। इमरान खान डील भाई नहीं कर रहा, इस वक्त डील लेके फिर रहे हैं। ये सारे जितने लौंडे लपाड़े आपको ये बयानात देते नजर आ रहे हैं, ये जो एलची बने हुए हैं, ये डीलें लेके फिर रहे हैं। इमरान खान इनको डील देने के लिए तैयार नहीं है। और थोड़ा अरसा अगर इसी तरह अल्लाह करे मुल्क के मामलात बेहतर हों, बहरहाल ये चीजें जो है, तो इस वजह से इमरान खान मैच जीतने के करीब है। अब वक्ती तौर पे जो है वो एक्सटेंशनों के चक्कर के अंदर रुकावटें भी पैदा की जाएंगी, लेकिन अब जब आवाम निकलेगी तो मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ अब प्लानिंग कर रही है, वो तंजीमें मजबूत करके ग्रास रूट लेवल से, और टिकट जिन्होंने लेने हैं फिर उन्होंने बंदे निकालने हैं। ये तो मेरा ख्याल है हो गया तो इंतजामिया कम पड़ जाएगी। ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं। तो लिहाजा ये कुर्बानियों के बाद ही आता है, हर तंगी के बाद आसानी है। तो फिर जब आएगी आसानी तो ये सब देखेंगे। तो आज ही इस तरह का माहौल बनना शुरू हो गया, इस तरह की खबरें शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी भी जो है ना वो कहते हैं कि जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।